तो गाइज इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाला जो पार्ट है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस पार्ट में मैंने सारे बेसिक्स बताए हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, वो सारा समझाया हुआ है। तो यहाँ मैं दोबारा से वो चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए एक बार पार्ट, इससे पहले वाला पार्ट जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही मैंने डिस्कस किया है, लेकिन उसको पूरे डिटेल में समझाया है। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, तो इसमें भी क्या पूछा गया है कि 17/8 जो ये वैल्यू है, इसमें हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो फिर से हम जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाली वैल्यू है, इसका क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू है 8, तो ये बनेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स इस तरह से। तो 8 यानी कि डिनोमिनेटर जो हमारा 8 है इज ऑफ फॉर्म, तो डिनोमिनेटर में जो हमारा 8 है 2 2 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर कितना 0, 5 तो है नहीं इसमें ना, तो जो नहीं है उसको आप 0 मान सकते हैं। तो डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर 3 m की पावर 0, तो इसमें हमें 2 दिख रहा है, उसकी पावर 3 है, और 5 तो था नहीं, 5 की पावर 0 लगा दिए। तो अगर हमारे फैक्टर्स 2 या 5 होंगे तो ये कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। पार्ट 3, तो सारे पार्ट्स ऐसे ही हम करेंगे। 64/455, तो अब हम 455 के जो है फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं हमारे, 5, 7 और 13। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर 455, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स बनाए थे वो क्या बने थे, 5, 7 और 13। तो विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी कि 2 और 5 वाला नहीं बन रहा ना, बनना क्या चाहिए, 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, जबकि हमारे फैक्टर्स क्या है, 5 है, 7 है, 13 है, जबकि होने क्या चाहिए 2 और 5। तो अगर 2 और 5 के अलावा और भी फैक्टर्स दिख रहे हैं, जैसे कि 5 है, 7 है, 13 है, तो ये कैसा होगा, इट इज देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 15/1600। तो फिर से नीचे वाले के फैक्टर्स बनाएंगे हम, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स। यहां 800 आ जाएगा,
फिर यहाँ पे 400 आ जाएगा, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ पे 200 आ जाएगा, फिर कंटिन्यू करेंगे 100 आ जाएगा, 2 तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आ जाएगा। थोड़ा लेंथी जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं। 5 से करेंगे 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो ये, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है $1600, वो कैसा आया? इसमें 2 कितनी बार आए देखो, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, और 5 कितना आया इसमें 2। तो डिनोमिनेटर कह सकते हैं कि इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, जहां पे हमारा m कितना है, m है 6 और n कितना है 2। n क्या है 5 की पावर, वो 2 आ रखा है, और m क्या है 2 की पावर। तो डिनोमिनेटर हमारा कैसा आया, 2 और 5 में आया ना, 2 और 5 आने चाहिए सिर्फ फैक्टर्स, तो इसीलिए क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, इट इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। तो पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है 29/343। तो फिर से जो नीचे वाली वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर 343 का फिर से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये जाएगा 7 4 जा 28 9, फिर 7 और फिर ये 7 1 जा 7। तो फिर से वही लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है हमारा 343, ये कितना आया है 7, कितनी बार आए इसमें 3 बार, इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो इसमें 2 और 5 तो फैक्टर्स आए ही नहीं किसी तरह से, इन दोनों का आना जरूरी है और इन्हीं दोनों का ही आना जरूरी है, तभी ये टर्मिनेटिंग बनता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो आंसर में क्या लिख देंगे, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो मुझे इसी पार्ट का इंतजार था, पार्ट नंबर 6, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर के पहले फैक्टर्स दिए हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो डिनोमिनेटर जो हमारा है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, और हमारा m क्या है इस क्वेश्चन में 3 है और n कितना है 2 है। तो इस बार इसके फैक्टर्स नीचे वाले के 2 और 3 ही बन रहे हैं ना, तो इसलिए ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ, इट इज टर्मिनेटिंग। तो इसमें भी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स दिए हैं, तो इसका आंसर भी हमें लिखना आसान रहेगा। तो जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 इज ऑफ फॉर्म, सॉरी इज नॉट ऑफ फॉर्म ना, 2
2 की पावर m 5 की पावर n इस फॉर्म का नहीं है, क्योंकि इसमें 7 एक्स्ट्रा आ गया है। पहले सब कुछ सही चल रहा था कि पहले वाले फैक्टर्स 2 और 5 थे, लेकिन ये तीसरा फैक्टर है वो 7 हो गया ना, वो नहीं चाहिए। सिर्फ हमें 2 और 5 ही चाहिए फैक्टर्स में, इसलिए ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में है हमारे पास 6/15। चलिए छोटा सा नंबर है, डिनोमिनेटर 15 के फैक्टर्स बनाते हैं। 15 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये बनेगा 3 5 या 15। ये तो जो हमारा डिनोमिनेटर है 15 वो कैसा आया है, 3 × 5 आया है। तो ये भी इज नॉट ऑफ फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n। तो ये भी 2 की पावर m और 5 की पावर n वाला नहीं है। तो ये भी कैसा होगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। पार्ट नंबर 9। तो दो पार्ट रह गए हमारे, पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10। तो वो भी बस 1 या 2 मिनट में हो जाएंगे। 9 में हमारे पास 35/50। सो पार्ट नंबर 9 35/50 की बात की जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसको पहले 5 से काट लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, और इजी हो जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्टली 50 से भी काम चला सकते हैं, 50 के निकाल दीजिए प्राइम फैक्टर्स, बट अगर कट रहा है तो काट के थोड़ा और इजी पड़ जाएगा ना। अब 10 के सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हमें। तो इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है 10, तो वो कितना है, 2 × 5 इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n। और जिसमें m की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि 2 की पावर 1 आ रखा है हमारा, और 5 की पावर भी 1 आ रखा है, और n की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। इसलिए कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 10 में पूछा हुआ है 77/210। 77/210। तो जो डिनोमिनेटर इसमें है वो है 210। इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो आएगा 105। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, और फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर है हमारा 210, इसके फैक्टर्स क्या बने, 2 × 3 × 5 × 7। 2 और 5 तो हैं, बट 3 और 5 एक्स्ट्रा आ गए जो कि नहीं चाहिए थे, इसलिए बोलेंगे इज
नोट ऑफ फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो ये भी कैसा हुआ, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसके पूरे 10 पार्ट्स हमने कवर कर लिए। आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके डाउट को पूछिए, आपको आपके डाउट का रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाने की कोशिश की जाएगी।